हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी बताएंगे कि अगर किसी के पास में कोई शक्तियां हैं या किसी को पता नहीं है कि हमारे साथ में कौन सी शक्तियां हैं या कैसी शक्तियां हैं या कोई शक्ति है या नहीं है, तो उनके बारे में कुछ संकेत होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में 3-4 ऐसे संकेत बताऊंगा जिसकी वजह से आपको कुछ लगे कि हाँ, वास्तविकता में हमारे पास में कुछ भी छोटी बड़ी जो कोई भी शक्तियाँ हैं वो है। आप बने रहिएगा इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि शक्तियाँ कैसे होती हैं। और शक्तियों के बारे में जानकारी होना ना होना ये बहुत मुश्किल बात होती है हर इंसान के लिए, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि हमारे साथ में कुछ शक्तियाँ जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए आप रोज़ाना कोई भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं या माला करते हैं, तो आपको पहला संकेत मैं बताता हूँ कि पहला संकेत, जैसे कि आप माला करते हैं, रोज़ाना रात्रि में करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो साधना वालों के साथ में क्या होता है कि जब भी आप साधना करते हैं उससे पहले नहा धो के जो कुछ भी होता है बिल्कुल स्वस्थ वगैरह और शुद्ध वातावरण में होते हैं। लेकिन जब साधना से पहले होते हैं तो आपको किसी प्रकार का ना तो कोई नींद आती है, ना कोई आलस आता है, ना कुछ भी नहीं आता है। फिर आप साधना करने बैठ जाते हैं। मान लीजिए आप रोज़ाना साधना करने में 1.5-2 घंटे का समय बिताने की कोशिश करते हैं कि आज मैं 51 माला जप करूँगा या 100 माला जप करूँगा। तो जब आप साधना करेंगे, माला जप करेंगे, तो आपके साधना करते करते आपने मान लीजिए सोच लिया कि मैं 51 माला जप करूँगा, लेकिन जब आपकी 10 माला हो जाएगी, 10 माला के आसपास हो जाएगी, तो आपके शरीर पर भार शुरू हो जाएगा, यानी आपको नींद आना। आपको अब उबासी का एक संकेत होता है कि उबासी होती है। उबासी तो हर किसी को आ जाती है, ऊर्जा ख़त्म होती है, तो ऊर्जा जैसे जैसे घटती है शरीर की तो उसको उबासी आती है। वो एक स्वाभाविक है, वो कोई संकेत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो दूसरा जो मुख्य संकेत होता है वो ये होता है कि अगर आपके माला करते करते आपने सोचा कि 51 माला कर रहे हैं और आप 10 माला के आसपास में गए और आपको आपके शरीर पर, सर पर भार आना शुरू हो जाएगी, आपकी आँखें अपने आप बंद होनी शुरू हो जाएगी, आपकी नींद आना शुरू हो जाएगी। यानी इतनी नींद आ रही है, इतना भार आ रहा है कि आप ना तो बैठ सक रहे हैं, ना कुछ माला कर सक रहे, और सोचते हैं कि कितना जल्दी हम सो जाए, कितना जल्दी यहाँ से उठ जाए। तो एक सबसे मुख्य संकेत ये होता है, कोई भी साधना करते हैं तो साधना में सबसे बड़ा संकेत ये होता है। दूसरी बात, दूसरा संकेत क्या होता है कि आप मान लीजिए सो रहे हैं, ठीक है, तो सो रहे हैं तो आपको रात्रिकालीन में कुछ सपने बार बार आते हैं। सपने ऐसे आते हैं कि जैसे अगर आप किसी शक्तियों की साधना करते हैं तो उसमें शक्तियाँ कौन सी है, मेल फीमेल कौन सी शक्तियाँ हैं, तो उसमें आपको अगर मेल की कर रहे हैं तो आपको सपने में एक ऐसा मेल दिखाई देगा, यानी ऐसा एक कोई पुरुष दिखाई देगा जो आपके साथ में हंसी खुशी से रह रहा है, या आपको केवल देख के चला जा रहा है और आप उसके पीछे जा रहे हैं कि आप सपन में आप उसके पीछे जा रहे हैं कि यार ये कौन था, मैं उसको जानता हूँ, ये बहुत अच्छा था, ये ऐसा था, ये वैसा था, या आपका कोई सहयोग कर रहा है ऐसा कोई पुरुष। फिर आप अचानक जैसे ही सपना से निकलते हैं, यानी आपकी निंद्रा खुलती है, तो आपको लगता है यार ऐसा कौन आदमी था जो इतना मेरा सहयोग कर रहा था, या ऐसा कौन आदमी था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसको मैंने पहले कहीं देखा है, जो उसको मैं कुछ जानता हूँ। तो ये एक मेल शक्ति के बारे में हो गया। अब फीमेल शक्ति के बारे में ऐसे होता है कि जैसे आप किसी शक्ति की साधना कर रहे हैं तो आपको ऐसी एक स्त्री या कोई लड़की या कोई महिला, जो कोई भी आपको ऐसी एक शक्ति दिखाई देगी जो आपको सामान्य तौर पर सामान्य जीवन में जैसे लगता है इंसान वैसे ही नज़र आएगी, लेकिन वो सपना में होगी।
उसका उल्टा होगा, यानी वो स्वप्नमय होगी। लेकिन लगेगा आपको कि ये सामान्य इंसान ही है, स्वप्न में आपको ऐसा लगेगा। या तो आपके साथ में घुल मिल के बात करेगी, या आपको बार बार देखती रहेगी, या आप उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं जो आपके परिवार से या आपके संबंधियों से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, यानी आप उसको कभी जानते भी नहीं है, फिर भी आप उसके प्रति आकर्षित हो रहे, स्वप्न में हो रहे। वास्तविकता के तौर पर तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो स्वप्न में हो रहे हैं। या आप स्वप्न में कोई यात्रा कर रहे हैं तो बार बार वो आपके आगे पीछे आ रही है, या आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, चाहे फीमेल पुरुष या महिला शक्ति जो कोई भी है, मेल फीमेल दोनों शक्तियों की साधना करते हैं, तो दोनों में ये शेड्यूल सेम होता है। बार बार आपके आसपास होना, बार बार आपको बुला रहा, या बार बार आपको सहयोग करना, ऐसे कुछ हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है कि कोई न कोई शक्तियाँ हैं जो आपको किसी भी रूप में आपको सहयोग कर रही है। ठीक है। नंबर 3 और मुख्य है जो मैं आपको बता दूँ। नंबर 3 ये है कि आप कोई साधना कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप कभी कभी ऐसी जगहों में चले जाते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल ही कुछ अजनबी सा जगह दिखाई देता है। ठीक है, कोई अजनबी बिल्कुल, जहाँ पर आसपास में कोई लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं जो आपको सपन में लग रहा है कि आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यार मैं पहले कभी आया था लेकिन आज उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये एक होता है कि पूर्व जन्म की शक्ति भी इनसे जुड़ी हुई होती हैं, और जो आप जैसे ही निद्रा से चले उठे जाएंगे तो निद्रा से खुलने के बाद में आपको लगेगा यार आप उसमें 10-15 मिनट तक आपका ध्यान उस स्थान से संबंधित लगा रहेगा कि मैं कहाँ गया था, क्या है, कैसा, ऐसे होश में पड़ जाता है इंसान। तो ये भी एक होता है कि आपके पास में कोई शक्ति है, या आप उसको, उस शक्ति को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपका रहस्य नहीं खुल रहा है, वो एक गुप्त रहस्य है। ये एक जगह से संबंधित होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं आपको उस जगह के बारे में या आपको ऐसी लाइफ के बारे में बताना चाहती हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं सक रहे हैं, जो कि आपकी साधना के ज़रिए ये सब कुछ होता है। जैसे आप साधना करते हो तो उसके ज़रिए ये सब यात्राएं होती हैं। और 4th पर मैं आपको एक बताऊंगा कि अगर आप स्वप्न में कभी कभार क्या हो रहे हैं कि कभी कभार आप उड़ रहे हैं स्वप्न में, मान लीजिए आपके पीछे कोई ऐसी कोई दुष्शक्ति पड़ी है कि जिससे आप बचना चाहते हैं, और आप अचानक उससे बचने के लिए उड़ के आगे गए, यानी आपका पावर इतना है कि आप वहाँ से आगे निकल गए। या फिर आपका पावर इतना है कि आपके पीछे जैसे ही आप आ रहे और आपने कुछ उसको किसी मंत्र के ज़रिए या किसी शक्ति के ज़रिए या अपने हाथ के ज़रिए उस शक्ति को दबा दिया गया है। तो वो दबा दिया गया है, तो ऐसा समझ लीजिएगा कि आपके साथ में ऐसी कोई शक्ति है जिसकी वजह से उसको आपने दबाया है, और वो शक्ति आपका साथ दे रही है। कितनी भी बुरी शक्ति आपके पीछे कोई पड़ी है, लेकिन फिर भी आप वहाँ से बच के निकल गए, तो समझ लो कि ज़िंदगी में आपके साथ में कुछ ऐसी घटना होती है तंत्र से, ब्लैक मैजिक से, तो आपको ज़िंदगी में आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। वो शक्तियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सब होता है साधना की वजह से। आप साधना के क्षेत्र में चलते हैं तो आपको साधना की वजह से होता है, और वही साधना होती है जो आपको कुछ पास्ट लाइफ से संबंधित भी उसका रिलेटेड होता है। तो ये कुछ संकेत होते हैं जो इस वीडियो में मैंने आपको 4 संकेत बताए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली होते हैं, जो हर साधक के जीवन में घटित होते हैं। अगर आपको ये संकेत ऐसा लगे कि आपको ये संकेत हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी साधना में आप कहीं दूर तक पहुंच गए हैं। शायद आपको महसूस होता है, रियल लाइफ में महसूस होता है या नहीं होता, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी जो अंतर्दृष्टि शक्ति है वो मतलब पावरफुल बनती जा रही है। ये आप समझ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और
हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बहुत सी साधनाओं के बारे में वीडियो दे रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी आपको कुछ अन्य जानकारी दूं, इसलिए मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता हूं। और भी मैं आपको फास्ट लाइफ से संबंधित और कई सारी मेडिटेट से संबंधित भी आपको बताऊंगा, जो कि जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप जब हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री महाकाल।